हेलो अस्सलाम वालेकुम। सहर बाजवा एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ जी। तो ये सुबह 6 बजे का टाइम है और मैंने सूरह रहमान लगाई हुई है साथ में, क्योंकि मेरी आदत है सुबह मैं एक दफ़ा सूरह रहमान सुनती हूँ। ये ड्राइवर का नाश्ता जो कि बेटे को लेने आता है वो तैयार किया हुआ है। रयान का लंच है। रयान को नाश्ता मैंने पराठा और चाय वगैरह दे दी है। किचन का कुछ इस तरह का हाल है। जब तक मज़दूर लगे हुए हैं हमारा घर का हाल थोड़ा ऐसे ही रहेगा। तो ये 6 से 7 महीने लग जाने हैं, क्योंकि अभी पूरा बहुत सा काम है जो कि घर का करवाने वाला रहता है। सहन में टाइलें हैं, कमरे हैं जो कि कंप्लीट होनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता महंगाई का दौर है। हवेली में कुछ इस तरह का मंज़र है। बकरियां जो हैं वो चारा चर रही हैं और मुझे देख के थोड़ा सा होते होने के शायद कुछ लेकर आई हूँ। भैंसें को एक दफ़ा दूध निकालने के बाद इनको साइड पे खड़ा कर देती हैं हवेली वाले। हवेली के अंदर ही फैमिली रहती है जो कि इनको पालती है, मतलब इनका ख्याल करती है ना। उनको हम सैलरी वगैरह दे देती हैं और साथ में दाने वगैरह देती हैं हर महीने। दाने इस ड्रम में होते हैं। सहन का हाल थोड़ा इस तरह का है। सुबह का टाइम है। बेटा जो है वो स्कूल जाने वाला है, जो कि मैं ज़रा नहीं उसको फटाफट जो है अपलोड कर पाई। उसके बाद जो है मुझे अपलोड करने का याद ही नहीं रहा कि मैं स्पैगेटी की रेसिपी अपलोड करती। तो ये मैंने आज स्पैगेटी बनाई थी और बस याद ही नहीं रहता मुझे कि मैंने क्या बनाना है। क्या व्लॉग भी साथ में एडिट करती हूँ ना, तो याद नहीं रहता कि व्लॉग बना लूँ। तो बस कुछ इस तरह का है। यहाँ दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है हीटर पे। यहाँ लस्सी सब ने नाश्ता कर लिया है। अभी सिर्फ मैं बनाकर नाश्ता करूँगी और फिर मुझे जाना है गाँव में। चाय रखी हुई है और यहाँ पर मैंने आज आलू अंडों का सालन नाश्ते के लिए बनाया था। शाम के लिए सालन देवरानी ने बना दिया हुआ है। यहाँ पर भी दूध जो है वो दूसरा दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। और सहन का कुछ हालात सुबह के इस तरह के हैं नाश्ते के बाद की। उसके बाद मैं फ़ील्ड के लिए निकल आई थी, तो साथ में एक लड़की को लेकर आई थी। तो उसने वीडियो थोड़ा सा यहाँ से इस तरह बनाई है कि जो सही नहीं बनी। तो ये रास्ते का थोड़ा व्यू है। ये मेहरान हाईवे है। ये हाईवे जो है कुछ अरसे में थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी और इसमें 2 रोड्स हो जाएंगे। अभी ये सिंगल रोड है और ये नवाबशाह तक जाती है और सईदाबाद तक भी ये जाती है। रानीपुर से ये निकलती है। तो ये जी मैं अपने गांव पहुंच चुकी थी जहां मैंने जाना था जाफ़र गोपांग में। और गांव थोड़ा सा गंदगी है इस गांव में, पर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये साफ़ कर देंगे। गाना थी ये बच्ची जो है वो गाने लेकर यहाँ गांव में मैंने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे से स्पीकर होते हैं सोलर वाले और उसमें बच्चों ने जो है वो गाने चलाए हुए होते हैं। आदमी ने लोगों ने भी ऐसे ही गाने चलाकर घूम रहे होते हैं। तो यह जो गांव है आई हूँ, ये इसमें किचन है और ये इनका कमरा है देखिए। और कमरे के अंदर एक सोलर पंखा लगा हुआ है, क्योंकि इस गांव में लाइट नहीं है। ये औरतें आई मुझे देखकर, तो उन्होंने सब ने मुझसे मिलना शुरू कर दिया। तो दूसरे घर का किचन ये है और ये यहाँ पर जो है ना 8 से 10 फैमिलीज़ रहती हैं। तो आने से पहले ये थोड़ा सा गाँव के बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो मेरी कोशिश थी जाए स्कूल। घर में लगे थी इते पक्को ना है घर में। हाँ है अंदर। अच्छा कहाँ हिनन के बारे में बुधाए सको था कुछ भी। जिंदगी मुश्किल लगे थी हाणे पंहिंजी ये हाणे ॿारनि खे छा चवंदो हिननि ॿारनि खे ॿाहिरि वञणो घुरिजे या ना घुरिजे ॿाहिरि वञणु रोड ते वञणु घुरिजे जिथे एक्सीडेंट थींदा आहिनि ना वञणु घुरिजे। त अल्लाह ना करे जहिड़ी तव्हांजी ज़िंदगी आहे अहिड़ी हाणे कंहिं बि ॿार जी न थिए, ठीकु आहे न। पहिरियां त आज़ादु घुमंदो हुयो न, हाणे हिननि सभिनीनि खे ॿारनि खे चयोसि त मतिलबु तव्हां हाणे हीअ ज़िंदगी ना गुज़ारिजो, ॿाहिरि ना वञो ज़्यादा, घर में रहो, पंहिंजे घर में स्कूल में पढ़ो। पर ॿाहिरि जेतिरा घुमंदा अॻियां निकिरी वेंदा रोड ताईं निकिरंदा त अल्लाह ना करे कोई बि हादसो थी सघे थो न। बसि अल्लाह ना करे कंहिंजी बि अहिड़ी ज़िंदगी हुजे। कुझु ॻाल्हाइणु चाहींदो? हीअ ॾिसो नंढा नंढा या मूंखे बि 12 साल थी विया आहिनि न, मूंखे भी शौक़ है, मां भी बिहारंदी आहियां पहिरियां। ये गाँव का बच्चा था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी दोनों टांगे जो थी वो ख़त्म हो गई थी और चारपाई पे लेटा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका थोड़ा सा व्लॉग बनाऊँ और उसको व्लॉग में लूँ, ताकि उसको भी पता चले कि वो भी अहम है ना। तो वो भी काफ़ी खुश था और गर्मी में था काफ़ी, वो चल वगैरह नहीं सकता। तो कोशिश करेंगे कि उसको कहीं से कुर्सी वगैरह जो होती है एक व्हील चेयर वो दिलवाएँ। ये हवेली है मामू वालों की। ये बाहर का कुछ इस तरह का व्यू है।
हवेलियाँ यहाँ बहुत सारी हैं, बट यह है कि थोड़ी थोड़ी करके आपको दिखाऊंगी। जो हवेली में मामू वालों के ये नौकर रहते हैं जो काम वगैरह घर का करते हैं और बाहर ज़मीनों को भी देखते हैं। ये उताक है नाना की, और इसमें जो है ना आजकल स्कूल खुला हुआ है क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग जो है वो टूटी हुई है, तो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उताक में जितने दिन तक बिल्डिंग बन जाए। बट यहाँ पर पता है आपको सिंध में बहुत टाइम लग जाता है। ये बाहर का थोड़ा सा व्यू है। तो यहाँ पर एक नलका लगा हुआ है, मस्जिद है साथ में ही। और यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड के नाना है ना, उन्होंने यहाँ पर सब्ज़ी लगाई हुई है। उन्हें बहुत शौक़ है। आजकल सब्ज़ी का इतना सीज़न नहीं है, सब्ज़ी बीजी हुई है, तो ये उनकी सब्ज़ी लगी हुई है। और साथ में ये नाना उनके बैठे हुए हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये मस्जिद है, पर आजकल हालात ऐसे हैं कि मस्जिदों को भी लोग नहीं छोड़ते। मस्जिदों में भी अगर बैटरी तक पड़ी हो तो चोरी हो जाती है, क्योंकि मस्जिदें बाहर की तरफ होती हैं। ये थोड़ा खजूरों के बागात हैं जो कि इनके मामू वालों के ही है। इंशाल्लाह आपको ये साइड के व्यूज़ भी दिखाऊंगी, जहाँ पर काफ़ी बड़ा मुर्गी खाना भी है। उस तरफ काफ़ी बड़ा मुर्गी खाना है, और साथ में एक आइसक्रीम वालों की भी बहुत बड़ा, मतलब 2-3 रूम है शायद, उसमें वो उन्होंने आइसक्रीम रखी होती है जो यहाँ के थरी मीरवा के इलाकों में जितनी भी सेल होती है वो यहाँ से जाती है। ये साथ में बस उताक है और इधर हवेली है। अपने बेटे से बोला, मैंने कहा आप थोड़ा सा व्लॉग बनाओ। गाँव कैसा लगता है? सही बताओ ना, बोल भी दो। I have no question. You have no question. I am asking you question. So why you are not giving me answer? आपको गाँव अच्छा नहीं लगता? I have not answer. रयान, आपको गाँव कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मुस्तजाब को देखेंगे, मुस्तजाब का क्या हाल हो रहा है। गर्मी में सारा दिन ये गांव में आके जो खेलती है और उसका रंग भी काला हो गया। रयान, आप इधर आ जाओ। स्कूल में मज़ा आता है आपको? बस एक चीज़ की वजह से नहीं आता। किस चीज़ की वजह से आपको मज़ा नहीं आता? के पीरियड की वजह से। सर सजाद आपको क्या कहते हैं जो आपको उनके पीरियड में मज़ा नहीं? मारते हैं। आ जाओ। क्यों मारते हैं? प्यार का भी प्यार नहीं होती। तो आप फेयर कॉपीज़ कर लेना। तो लेकर नहीं देता बच्चा से। चले, हम इस व्लॉग के थ्रू आपके सर सजाद को कहते हैं कि वो आपको आइंदा जो है वो ना मारें, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक घर बन रहा है छोटा सा, जो मुदस्सर के नाना हैं उन्होंने बनवाया है। ये घर जो है थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा पोर्शन है। मुस्तजाब आप बताएं, आपको मज़ा आता है? हाँ। गाँव में आता है मज़ा, या सखर में नानों के घर पे? गाँव में। गाँव में क्यों मज़ा आता है? इधर साथ और अजहर के साथ खेलने में। अच्छा, और सफ़ा के साथ भी तो आप खेलती है ना? हाँ, उधर भी मजा आता है, दोनों चीज़ों में। दोनों चीज़ों में मज़ा आता है, सखर में भी। हाँ। चलो आ जाओ, घर चलें। रयान आप आ जाएं, शरारतें नहीं करते हैं। मौसम देखिए आज कुछ इस तरह हो रहा है। जंप मार के निकल गया। जब मैं गांव की विजिट में जाती हूँ ना, तो मेरी बेटी की बच्चे जो आदत है है वो आके अलमारी ज़रा से कोई ना कोई शरारतें करने कपड़े में लग गए निकाल हैं के यहाँ कुछ पर। ना कुछ इसने पहने रखना होता है, और दिन में 2 से 3 दफ़ा इसका बस नहीं चलता कि जो है ना ये कपड़े चेंज करे, क्योंकि बस इसको दिल होता है कि मैं नहाती रहूँ, कपड़े चेंज करती रहूँ। तो बस ये कुछ ही देर से इसको गंजा करवा दिया, तो अब इसकी लुक भी थोड़ी सी अजीब हो गई है। तो इंशाल्लाह 3-4 महीनों में इसके बाल बहुत अच्छे से आ जाएंगे। बाल कमज़ोर थे इसलिए मैंने इसको ऐसा करवा दिया। तो ये मैं अपने घर आई हूँ, मैंने सोचा बकरियों को आजकल कोई चारा वगैरह नहीं है, बाहर सारी ग्रीन ग्रास जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो क्यों ना मैं इनको चोकर डाल के आऊँ। तो चोकर जो है वो 2 से 3 टाइम डालते हैं ताकि उनको थोड़ा खाना सही वो खाएं, ताकि वो अपने बच्चों को जो दूध देती हैं। तो ये तूड़ी होती है, इसको आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। ये तूड़ी के अंदर थोड़ी चोकर डाल के देते हैं और थोड़ा सा आटा डाल के देते हैं ताकि बकरियां खाएं और इनकी जो सेहत है वो ज़रा सही हो। भैंसों के लिए जो होता है वो वंडा वगैरह होता है। सुबह के टाइम जो है बकरियों को रोटियां वगैरह भी बना के देती हैं ताकि इनको घास नहीं मिल रही तो इनको जो है कुछ खाने को सही मिले। मुर्गियाँ मुझे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं, उन्हें लगता है शायद मैं उनके लिए कुछ लेकर आई हूँ। नासी वगैरह जो है वो यहाँ की सफाई करती हैं और वही इनको खाने पिलाने का देती हूँ। मैं खुद भी देखती हूँ, चक्कर वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि शौक़ तो मुझे ही है इनको रखने का। तो ये सब मुझे देखकर बड़ा खुश हो जाती है, इनको होता है कि शायद मैं भी इनको कुछ देने आई हूँ। यहाँ पर जो है हस्बैंड के तोते हैं, यहाँ उन्होंने बाजरा डाला हुआ है। तोतों का ज़्यादा ध्यान हस्बैंड ने रखना होता है। ये कुजियाँ हैं जिनके अंदर जो उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, तो अगर उनको बच्चों को ज़्यादा देखो ना तो फिर ये बच्चों को नहीं पालते हैं, या शायद पता नहीं क्या करते हैं। अगर अंडे वगैरह दिए इन तोतों ने, तो अगर हम अंडों को देख लें तो फिर ये अंडे बाहर फेंक देते हैं, तो उनमें से बच्चे नहीं निकालते। ये तोतों की कोई साइकी होती है जिसकी वजह से तोते ऐसा करते हैं। मुर्गियों के भी मैंने अंडे रखे हुए हैं ताकि मैं जो है इनके बच्चे निकलवाऊँ, पर जो है ना मुझे जिस मुर्गी का चाहिए कि ये मुर्गियाँ जो हैं ये बच्चे निकालें, क्योंकि कुछ मुर्गी ऐसी हैं जिनके बच्चे निकलवा भी लिए तो वो बिल्ली या कौवे जो है वो उठा के ले जाते हैं। बट 2-3 मुर्गियाँ तेज़ हैं, वो अपने बच्चों की ज़्यादा केयर कर लेती है, पर वो मुर्गियाँ भी पाड़े पे नहीं बैठ रही हैं, जिनको 21 दिन मुझे बिठाना है अंडों पे। वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब मैं बिठाऊंगी। अब गर्मी भी ज़्यादा आ रही है, आगे से ज़्यादा बिठा भी नहीं सकना, पर यही है कि मैं उनके वेट में हूँ कि अंडे मैंने रखे हुए हैं तो जल्दी से ये कोई मुर्गी है जो वो पाड़ा ले ले
तो मैं उसको जो है वो अंडों पे बिठाऊं। बस यही व्लॉग था आज का। फिर बेटे को आके मैंने रूम में होमवर्क करवाया। ये मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कि मुझे जो फूलों वाले कवर होती है ना वो पसंद नहीं है, तो मैं कुछ बच्चों की जो कॉपीज़ होती हैं उन पर ये मेहनत खुद करती हूँ। थोड़ा उनको कवर वगैरह अच्छे से करती हूँ ताकि मेरे बच्चे की जो चीज़ें हैं वो स्कूल में ज़रा अलग से नज़र आएँ, उसकी कॉपीज़ वगैरह। तो बस आप भी दुआ करें कि बच्चा मेरा स्कूल जाता है वो अच्छी पोजीशन ले और कामयाब हो। अल्लाह सबके बच्चों को फरमा बरदार बनाए, ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो बस आप सबका भी शुक्रिया। कुछ लोग मुझे बताते भी हैं कि आप ये बनाएं, चैलेंजेस वीडियोस बनाएं, कुछ सब्जियां वगैरह दिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं हर चीज़ आपकी पसंद की आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं और व्यू मुझे मिलते हैं। बस प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें और शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।